आया किसकी बारगाह में है? आया पीराने पीर की बारगाह में है, आया गौसे आजम की बारगाह में है, जो सिर्फ वली नहीं है, वली गर है, वली बना देते हैं। अरे आदमी तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। जमीले कादरी फरमाते हैं, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शानी गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम है? आओ आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी किसान हो, अक्सर हम लोगों में भी किसान हैं। आपको मैं बताता हूं, जब आप खेत के अंदर बीज बो करके आते होगे तो आप देखो वो जमीन कैसी है। पौधा होने के लिए, पौधा उगने के लिए, उस पर फल आने के लिए जमीन कैसी है, उसमें पानी दिया जाता है, फिर फसलें बहार अपना रंग तरंग उसके अंदर भरती है, फिर वो पौधा कौन से गुलशन का है और ये फूल जो है ये कौन से बाग का है। ये मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अरे ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने में जो फूल खिला है, ये फूल कौन से गुलशन का है, इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है? तो फरमाते हैं, नबवी में इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है, और ये फूल, इस फूल को मौला अली शेरे खुदा की फसले बहार ने इसमें रंगो तरंग को भरा है। ये फूल हजरत फातिमा के गुलशन का है, ये इमाम हसन का फूल है, और इसमें खुशबू आई है तो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजानी पंजतने बा, फैजानी गौसे आजम, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेलवी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, अल्लाह अल्लाह, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, कौन गौसे आजम है? आओ जरा तारीख उठा करके आप देखिएगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास में। गौसे आजम की सीरत मुझे बयान करनी है। सरकार गौसे आजम 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते हैं, और आप जब पहली मर्तबा मदरसा पढ़ने के लिए गए, जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल कुछ महीने की थी, तब आपके उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और आपने बरिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक बैठक में सुना दिए। उस्ताद हैरत से देख के कहते, बेटा अब्दुल कादिर आगे और क्यों नहीं पढ़ते? कहा मेरी माँ इतने ही पारों की हाफिजा थी। कहा ये पारे तुमने कहाँ याद किए हैं? कौन से मदरसे में इससे पहले पढ़ते थे? कहा कि मैंने ये पारे अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद से गौसे आजम कहते हैं, ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अब आपके जहन में बात आती होगी कि माँ के शिकम में सुन के कैसे याद कर लिए? तो सुनो, मैं आज आपको एक मिसाल से समझा दूं। आपका जो मोबाइल लगा हुआ है, इस मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड पड़ता है। जब आप उसको किसी मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाओगे, उस मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने बजेंगे, उसमें फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में दिखेंगी, उसके अंदर कव्वालियां अपलोड कराओगे तो कव्वाली बजेगी, उसमें अगर आप नाते रसूल अपलोड कराओगे तो नाते रसूल सुनने को मिलेगी। ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड है। जैसा आप इसके अंदर डालोगे वैसा ही आपके सामने वो बचता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की जरा शान देखिए, गौसे आजम का जरा मकाम देखिए। आप अपनी माँ के शिकम में कुरान को सुन रहे हैं। जब दुनिया में आए हैं तो कुरान पाक के हाफिज बन के आए हैं। जब आप दुनिया में आए
आए हैं तो उस्ताद को 18 पारे सुनाते हुए आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब पहला मदरसा माँ की गोद होता है, पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जब माँ नाते नबी पढ़ती है तो बच्चा भी नाते नबी पढ़ता है। जब माँ गाने सुनाएगी अपने बच्चे को तो बच्चा भी टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाता हुआ नजर आता है। जब माँ अपने बच्चों को फिल्में दिखाएगी तो बच्चे शॉर्ट वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। याद रखो, एक पैगाम देके जा रहा हूँ, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो। अरे जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ऐ चंदन चौकी में रहने वालों, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अरे जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुशर्रफ इस्लाम करने वाला होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ये उलमा की तवज्जो, माँ जब बाप वो हो जो कुरान मुफस्सिर कुरान कहलाए और माँ वो हो जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है। नारे तकबीर। अरे मजमे से भी कोई नारा लगा सकता है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया। वाह वाह वाह। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा कुरान की तिलावत करती थी। गौसे आजम ने कुरान को सुनकर के माँ के शिकम में याद कर लिया। वाह 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 वाह। माँ ने तुमको आधा हाफिज अपने शिकम में कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली अब्दुल कादिर जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज बरसों बाग की रखवाली अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम है। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में आपने तालीम हासिल की है। उसके बाद अपनी माँ के पास आए। अम्मी, माँ की उम्र 78 साल है। माँ की उम्र 78 साल है। गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र को जब औरत पहुंच जाती है तो ऐसी औरत को शरीयत में सिन्ने अयास कहा जाता है। आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब इस उम्र में औलाद नहीं होगी। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है। वो अल्लाह है जो पहाड़ों में पौधा उगा देता है। वो अल्लाह है जो पहाड़ पत्थर को चीर करके उसमें से पौधा निकालता है।
आज अगर शादी के 1-2 साल के बाद अगर कोई खुशखबरी सुनाई ना देना तो उस बहू को ताना देने शुरू कर दिए जाते हैं। कभी सास ताना देती, कभी ननद ताना देती, कभी भावज, किस्म किस्म के ताने देकर के उस बेचारी को परेशान किया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अपने रब की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा, तब तुम्हारे घरों में खुशियां गूंजेंगी। उस रब की बारगाह में आओ मैं आपको बताऊं, गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है तब गौसे आजम पैदा हुए, और जब आपकी उम्र 18 साल की हुई, माँ की उम्र 78 साल की हुई, अपनी माँ के पास आके कहते अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। देखो माँ 60 साल 78 साल की उम्र है माँ की, अब बेटा इजाजत मांग रहा है। इस उम्र में माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, कहा जा मेरे लाल अगर किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा मेरे बेटे। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। हालांकि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो औलाद जो है वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देती है। इल्ला माशाअल्लाह मैं हर बेटे को नहीं कहता, बड़े बड़े फर्मा बरदार बेटे भी दुनिया में है, लेकिन अक्सरियत जिसकी है वो बेटों की है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अपने कमरे में एसी चलता है और माँ बाप झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला आ जाए? कोई आलिम नहीं छोड़ा, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला आ जाए। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। याद रखना इसका पता हमें तब चलता है कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका एहसास हमें उस दिन होता है जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यह दौर मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज किसी से भी आप मशवरा करेंगे उसके मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, मगर इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई तुमको मशवरा देता है, दुआ देता है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं जिनको कोई लालच नहीं होता है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। माँ बाप इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है।
आज जब अब्बा जिंदा होते हैं, अम्मी जिंदा होती हैं, तो औलाद बात करना पसंद नहीं करती, और जब माँ बाप में से उनका किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारों तरफ से जनाजे की चारपाई को घेर करके कहते हैं कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तब तुमको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो तुम कहते हो कि अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, और जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो माना जाता है वो दरख्त का साया माना जाता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो कभी कभी पलिया मेन चौराहे की तरफ। ये रात में कोई ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, कोई बस लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा हुआ है। अरे कोई रात के अंधेरे में, चलो देखो बरेली शरीफ की तरफ जा करके पूरी पूरी रात ऑटो रिक्शा लेके लोग गलियों में घूमते हैं। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही बेटा पढ़ लिख करके एक आला आदमी बन गया, दौलत उसके पास में आ गई, तो वो आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता। याद रखो, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है, ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है। अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ऐ लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शायर कहता है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह, माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा नैनीताल की सैर करके आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। नबी फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। वाह वाह वाह। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अल्लाह अल्लाह। ये हाल है आज की औलाद का। याद रखना, जश्न गौसल वरा से एक पैगाम लेकर के जाओ, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। आज बेटा घूमने चला जाए, माँ फोन करके कहती मेरे लाल इतनी रात हो गई अभी तक घर पे नहीं आए, तो बेटा माँ से गुस्से में कहता है क्यों मुझे फोन करके परेशान करती है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मेरे भी तो कुछ शौक अरमान है। जब बेटा गुस्से में माँ का फोन काट देता है, आज जिस माँ का तुमने फोन काट दिया, जिस वालिद का तुमने फोन काट दिया गुस्से में, एक दिन आएगा जिस दिन इनका साया सर से उठ गया, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं। उस दिन कोई तुमको फोन करके ये तक नहीं पूछेगा कि कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे।
ये माँ बाप हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, औलाद बाहर चली जाए कि मेरा बेटा बाहर चला गया, बेटा बाहर कमाने चला जाए, तब भी माँ बाप को नींद नहीं आती जब तक फोन पे बात करके ये नहीं पूछ लेते मेरे लाल तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल तुम सुकून में हो कि नहीं हो। जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक माँ बाप को जो है वो चैन की नींद नहीं आती। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत पास में आ जाए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का माज़अल्लाह कि बाप मेरे घर खाएगा, माँ तेरे घर पे खाएगी। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, शान वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह। है लोगों, गौसे आजम की वालदा ने ये नहीं कहा बेटा तू मुझे अब बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, नहीं कहा, अपने एहसान भी नहीं गिनाए। गौसे आजम की वालदा ने कहा जा मेरे बेटे इल्म हासिल करने जा। गौसे आजम बगदाद आए और आकर के मदरसे में आपने तालीम हासिल की। ये मदरसे से जुड़े हुए हमारे असातिज़ा हैं, आप इनसे मालूम करें, ये तलबा हैं जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की है। आज तो उम्दा खानों का इंतजाम है मदरसों के अंदर, आज तो रहन सहन का अच्छा इंतजाम है मदरसों के अंदर, गर्मी के मौसम में पंखों का इंतजाम है, जाड़ों के मौसम में हीटर का इंतजाम है, आज तो बहुत सुकून है मदरसों के अंदर। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए गया, मैं कई दिन के फाके करता था, मुझे कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। गौसे आजम कहते हैं मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। सरकार गौसे आजम कहते हैं एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। वहां और फकीर 40 फकीर भूख चिल्ला रहे थे। आप वापस आ गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। नमाज से जब फारिग हुए, एक मुसाफिर खाना खा रहा था, आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठ गया, जब मैं बैठा तो उसने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या तुम उसे जानते हो? कहा क्या काम है उससे? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा, वो बेटा मुझे नहीं मिला, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है, मेरे पैसे खत्म हो गए, उसी से ये खाना खरीद के लाया हूँ। ऐ लोगों देखो ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, वो गौसे आजम है। कई दिन के फाके उठाए आपने, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया, छाले खा करके गुजारा किया। ऐ पलिया कला के कुर्ब में रहने वालों, फिर अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अता फरमाई कि एक दिन आपने ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। गौसे आजम खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम। सुभान अल्लाह, कितना इल्म हासिल किया था सरकार। गौसे आजम अपने वक्त के इतने बड़े मुफ्ती थे कि एक शख्स ने ये अपनी बीवी से कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा।
अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, आदमी नमाज पढ़ेगा तब भी कोई ना कोई तो नमाज पढ़ता होगा पूरी दुनिया में। अगर रोजा रखता है तो रोजे में भी कोई ना कोई उसके साथ शरीक हो जाएगा। ज़कात देगा तो बहुत से लोग हैं, क्या पता कौन किस वक्त ज़कात निकालता। क्या करे, मुफ्तियाने किराम अपने वक्त के खामोश हो गए। जब ये फतवा गौसे आजम के पास आया तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसका जवाब ये है कि उससे कहो कि वो मक्का चला जाए, खानाए काबा को तवाफ कराने वालों से खाली करा दे और तन्हा काबे का तवाफ करे, 7 चक्कर लगाए। ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ में इसमें शरीक नहीं होगा। यह है गौसे आजम का इल्म। और आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। हुजूर गौसे आजम की सीरत को देखें सैयद साहब, आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, 40 साल मदरसे में पढ़ाया और एक जगह लिखा 50 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। हाय हाय हाय। और ऐसा दौर था कि एक तरफ सल्जूकियों का दौर, दूसरी तरफ खिलाफत बनु अब्बासिया आखिरी दम तोड़ रही थी और इधर सलीबियों के हमले बैतुल मक़दिस पर। ऐसे दौर में गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की और ऐसी टीम तैयार की गौसे आजम ने कि उस टीम ने दुनिया के कोने कोने पे जाकर के इस्लाम की खिदमत की। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे वो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। कहते हैं कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहा, बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, बोले मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, माशाअल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। किताबें लिख करके आपने इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक बार हाथ उठा के या गौसे आजम बोले माशाअल्लाह। नारे की जिम्मेदारी हमारे तारिफ भाई को दे दी आपने। कभी कभी आप लोग भी बीच कुछ जो है गौसे आजम के नाम का नारा लगा दिया करें। ये फरिश्ते बैठे हैं कांधे पे, एक नेकियां लिखने पर है, एक बुराइयां लिखने पर है। सियासी मामलात में तो हम पूरे पूरे दिन हलक फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। अरे गौसे आजम के नाम का नारा लगाओगे तो ये जगह कयामत के दिन गवाही देगी कि फला जगह गौसे आजम के नाम का नारा लगा था, वाह वाह वाह, के नाम का नारा लगा था।
तो लगाया करो और या अल्लाह या रसूल या गौस पुकारते रहा करो। सरकार गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर तफसीर जिलानी आप पढ़ करके देखें कितनी किताबें हैं, मैं नाम उनके गिनाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। अब तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। देखो सुनो, मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ने के लिए मदरसा जाएगा, किताबों से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, वो किताबें पढ़ करके अपने आमाल की इस्लाह कर लेगा। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर से वो लोग भी फायदा उठाते हैं जो पूरे दिन अपना काम से चले जाते हैं, शाम को जलसे में आकर के वाज को सुन करके अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। अब इस वाज को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया, तकरीरों को भी हंसी मजाक ठट्टे का जरिया बना दिया गया। जो जितना ज्यादा हंसाए उतना ही ज्यादा सुबह को आदमी कहता है जलसे में मजा बहुत है। जलसे मजे के लिए मत सुना करो, अपने आमाल की इस्लाह किया करो। हक है। और तकरीर कोई हल्का काम नहीं है जी, ये उलमा गवाही देंगे, सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं मैं। तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। अगर तकरीर करना कोई हल्का काम होता, कोई मामूली काम होता, तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं अजम का रहने वाला और ये बगदाद अरब में है और यहाँ फसीह व बलीग लोग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं। तो नबी ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआबे दहन 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का लुआबे दहन, वो नबी का लुआबे दहन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले, तो सांप अगर काट ले तो उसका इलाज आप जानते ही हो, आदमी ढूंढता फिरता है कि कहां इसका इलाज कराएं। सहाबी का अकीदा देखें, सांप ने काटा, किसी हकीम के पास नहीं गए, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, सांप के जहर का असर दूर हो गया।